Hello everyone. In previous part, we talked about cell membrane and sandwich model. Today we will discuss about unit membrane model and fluid mosaic model. अब हम बात करेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की, जो कि डेविड रॉबर्टसन ने दिया था इन 1959। इनके अकॉर्डिंगली भी जो मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ट्राई लैमिनार एंड लाइपोप्रोटीनियस की ही बनी हुई थी। यानी 3 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट थे, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। और किसकी बनी हुई थी? लाइपोप्रोटीन की, यानी लिपिड प्लस प्रोटीन की। लेकिन इनके अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन थे वो एक्सटेंडेड टाइप प्रोटीन थे, यानी उसका दूसरा नाम होता है फाइब्रस प्रोटीन या फिर बीटा प्रोटीन। और इसका जो अमाउंट था वो था 20 to 30 एंगस्ट्रॉम थिक। जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर थी वो अबाउट 35 to 40 एंगस्ट्रॉम थिक थी, और ये भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ही होते हैं, जैसे कि सैंडविच मॉडल के अंदर प्रेजेंट थे, राइट। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स। सो इट ऑल्सो कांट एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इंक्लूडेड एक्सटेंडेड टाइप ऑफ प्रोटीन। लेकिन डिस्कवरीज बताती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जो इसने बताया था कि एक्सटेंडेड टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। इट कांट एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी नहीं बता पाई थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट मॉडल, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब तक की जितनी भी कोई भी काम हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को ध्यान में रखते हुए उसकी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बताया गया है। इनके अकॉर्डिंगली जो सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। जो प्रोटीन आइसबर्ग प्रोटीन होते हैं वो एक लिपिड के समुद्र में बह रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, जो प्रोटीन है वो डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, उसकी अपनी कोई क्लियरिंग प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे छोटे स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट है। मतलब वो एक जगह पर फिक्स ना होकर कहीं पर जा कहीं 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 पर प्रेजेंट है, और पूरी तरह से एक लेयरिंग नहीं बना पा रही है वो। जैसे कि इसके नाम में ही है फ्लूइड मोज़ाइक। फ्लूइड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड के प्रेजेंस होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड होता है। और मोज़ाइक क्यों होता है? ये ड्यू टू स्कैटर्ड नेचर ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के स्कैटर्ड नेचर की वजह से हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोज़ाइक कहते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फोस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। So this is the fluid mosaic model diagram. तो इनके अकॉर्डिंगली भी जो फोस्फोलिपिड्स थे वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स थे। इसके अंदर भी दो एंड होते हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। और इसकी जो टेल थी वो आपस में फेस कर रही होती है वनडरबल फोर्सेस की वजह से, और इसका हेड जो होता है वो अपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन में डिफरेंस था। प्रोटीन जो थे वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या उसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकते हैं वो या तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो मेम्ब्रेन के, या फिर इनर सरफेस पे प्रेजेंट हो। तो एक्सट्रिंसिकली हमेशा आउटर या इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं उसके एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं हमेशा, कभी भी इंटरनली प्रेजेंट नहीं होते। सो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एक्सटीरियर ऑफ द phospholipid molecules, whereas intrinsic proteins are present inner to the phospholipid molecules. जो फोस्फो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो फोस्फोलिपिड्स के इंट्रिंसिक में, इनर में प्रेजेंट होते हैं। वो या तो फुली एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन है, ये फुली एम्बेडेड है फोस्फोलिपिड्स के अंदर। और वेयर एज सम आर हाफ एम्बेडेड, मतलब वो फुली एम्बेडेड नहीं होते, कुछ हाफ लेयर में ही एम्बेडेड होते हैं, राइट। और इसके साथ साथ प्रोटीन्स और
लिपिड्स के सिवा यहाँ पर और भी पाया जाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, राइट। या तो ये लिपिड्स के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट इसके साथ प्रेजेंट है, प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। सो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। फोस्फोलिपिड होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, फ्लूइड इन नेचर होते हैं, और इसके अंदर फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक नेचर की होती है, राइट। यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव कर पाते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिशन मूवमेंट। जब ट्रांजिशन मूवमेंट उसे कहते हैं जब एक ही लेयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मूवमेंट करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की पोजीशन का। जैसे कि यहाँ पर है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है 1 2 3 4, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब हो सकती है कि इसकी 4 3 1 2 या फिर 4 2 1 3, तो डिपेंड करेगा कि कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया है। अब हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो दो लेयर्स के बीच में होती है, कभी भी सिंगल लेयर के बीच में नहीं होती है, हमेशा टू लेयर्स के बीच में होती है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक कलर्ड फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है एंड सेकंड लेयर में पिंक कलर्ड फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। तो लेटर ऑन हम जब कुछ टाइम बाद देखेंगे तो दोनों फोस्फोलिपिड्स ने अपने आप अपने मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया। तो अब यहाँ पर कुछ ब्लैक आ गए इसी लेयर में और कुछ पिंक कलर के हो गए। इसी तरह दूसरी लेयर में भी पिंक और ब्लैक्स मिक्स हो गए हैं, राइट। तो दो तरह की मूवमेंट होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड ट्रांजिशन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं ग्लोबुलर नेचर के, राइट। और यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को दूसरा नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हमेशा जो पूरे होल प्रोटीन होता है उसका 30% बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 30%। वेराज इंट्रिंसिक प्रोटीन या उसका दूसरा नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, वो बनाते हैं 70% ऑफ द टोटल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रेजेंट always present on the outer and inner surface of the phospholipid bilayer, जबकि ये partially embedded होते हैं या फिर completely embedded होते हैं phospholipid bilayer के अंदर। ये जो एक्सटेंसिक प्रोटीन होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, और कौन से इंटरेक्शन द्वारा अटैच्ड होते हैं? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के द्वारा। लूजली अटैच्ड होने की वजह से अगर हम उसके ऊपर नॉर्मल एक सॉल्ट सॉल्यूशन भी डाल दें तो भी वो प्रोटीन और लिपिड अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं। कौन सा अट्रैक्शन होता है? हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन की वजह से। इसलिए अगर हम उसके ऊपर नॉर्मल सॉल्यूशन डालें तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के स्पेक्ट्रिन जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंड वन इज एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स तो एग्जाम्पल है रोडोप्सिन जो कि रोड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है इन आई, और हम ग्लाइकोफोरिन जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन का दूसरा नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इट एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जैसे लिपिड बाइलेयर होने की वजह से लिपिड मॉलिक्यूल उस लेयर में से पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स पास ऑन नहीं कर पाते। तो उनके लिए कौन सा प्रोटीन बना हुआ है? टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो एक्ट एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। सो टनल प्रोटीन्स आर फॉर द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। इट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द फोस्फोलिपिड बाइलेयर। जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो कंप्लीटली अबेंडेड होते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, और ये किसको मेंटेन करता है? फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट। इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इट इज एब्सेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ भी अटैच्ड हो सकते हैं और प्रोटीन के साथ भी अटैच्ड होते हैं। जब लिपिड के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, एंड जब प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है एंड ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.